26 अक्टूबर रात 2:15 ईरान की कैपिटल तेहरान में कुछ जोर से ब्लास्ट होने की आवाज आती है। एक इजरायली मिसाइल तेहरान की आसमान में प्रवेश करता है, लेकिन जमीन के साथ टच होने से पहले ही वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाता है। ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही इन मिसाइलों को डिटेक्ट कर लेता है और आसमान पे ही उसको ब्लास्ट कर देता है। ईरान कुछ ऐसा दावा कर रहा है कि इस अटैक से बस 2 ईरानी सोल्जर्स का डेथ हुआ है, बाकी इससे ज्यादा उन्हें कुछ नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इजराइल तो कुछ और ही दावा कर रहा है। इजराइल कहता है कि हमने हमारा बदला ले लिया है और हमने ईरान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे भी अटैक करके उसको खत्म कर दिया है। लेकिन सवाल तो उठकर यहाँ पे ये आ रहा है कि क्या ईरान पहले से ही इस अटैक के बारे में जानता था? क्योंकि इस अटैक की एक दिन पहले ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ने ईरान को एक बहुत बड़ा युद्ध के लिए रेडी होने को बोला था। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान 1000 मिसाइल लेके रेडी है इजराइल के साथ युद्ध करने के लिए। तो सवाल ये आता है कि क्या उनको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ अटैक होने वाला है, और ईरान कैसे इजराइल की F-35 फाइटर जेट से फेंकी हुई मिसाइल्स को रोक पाई? आप लोगों ने इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इसके बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या क्या एयर डिफेंस सिस्टम ईरान यूज करता है? स्वागत है दोस्तों आप सभी को एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो का मोटिव किसी भी धर्म, जाति और देश को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना पावरफुल है, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि इजराइल के द्वारा किया गया इस अटैक से ईरान की ज्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए रशिया ने ईरान को कैसे हेल्प किया। क्या ये एक बड़ा युद्ध का आकार धारण कर सकता है, या फिर ईरान वापिस से इजराइल पे अटैक करेगा? हसन नसरल्लाह की मृत्यु का बदला लेने के लिए ईरान 1 अक्टूबर इजराइल के ऊपर 180 मिसाइल फेंकता है, और इनमें से कई मिसाइल इजराइल की आयरन डोम फोड़ के इजराइल की जमीन में गिर जाता है। और उसी वक्त बेंजामिन नेतन्याहू लाइव टीवी पे आके ईरान को थ्रेट देता है, और तब ही नाफ्ताली बेनेट नेतन्याहू पे प्रेशर देना चालू कर देता है। वो कहता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, मोस्टली ईरान की न्यूक्लियर साइट पे अटैक करना। एट द अदर हैंड अमेरिका एंड सारे वेस्टर्न कंट्रीज इजराइल को साफ मना कर दिया था, ताकि इजराइल ईरान की ऑयल फील्ड या फिर न्यूक्लियर साइट पे अटैक ना कर सके। तब अगर इजराइल अमेरिका की बात नहीं सुनता तो शायद एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता था। हम लोग वैसे भी देख रहे हैं कि इंक्लूडिंग इंडिया, दुनिया का जितना बड़ा बड़ा देश है, हर देश की स्टॉक मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। इजराइल ईरान की हर बड़े शहर को टारगेट करता है, और इजराइल 3 स्टेजेस पे ईरान के ऊपर अटैक करता है। पहली स्टेज पे इजराइल ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक करता है। सेकेंड और थर्ड स्टेज पे ईरान जहां पे अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन स्टोर करके रखते थे वहां पे अटैक किया जाता है। ईरान कहता है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इन सभी अटैक को रोकने में कामयाब रहता है। तो आइए देखते हैं कि ईरान के पास क्या क्या एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो बहुत दूर से आते हुए बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में मदद करता है। और इसमें से सबसे पहले आता है S-300। 2016 में ईरान रशिया से इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदता है, और S-300 का जो नेक्स्ट वर्जन है S-400, इसको भारत ने रशिया से खरीदा है। S-300 का रेंज है 200 किलोमीटर तक। ईरान की आसमान पे 200 किलोमीटर तक अगर कोई फाइटर जेट या फिर बैलिस्टिक मिसाइल दिख जाता है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उसको आसमान पे ही खत्म कर देगा। नंबर 2 पे आता है बभर 373, जिसको ईरान ने खुद बनाया है, और इसका रेंज है 300 किलोमीटर तक। और ये बभर इतना पावरफुल है कि इसको रशिया की S-300 से कंपेयर किया जाता है। लॉन्ग रेंज पे ईरान के पास ये 2 एयर डिफेंस सिस्टम है। अब हम आते हैं मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पे, जिसमें पहले नंबर पे आता है मरसद। इसको भी ईरान ने खुद बनाया है, और ये सरफेस से फेंकी हुई कोई भी मिसाइल को 60 किलोमीटर के अंदर ही रोक सकता है। लेकिन इसका जो डिजाइन है वो अमेरिका की M1M23 हॉक मिसाइल के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया था। मिड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पे नंबर 2 पे आता है खोर्दात 3, और ये एयर डिफेंस सिस्टम 2019 में अमेरिकन ड्रोन ग्लोबल हॉक को आसमान पे ही खत्म कर दिया था। इसका रेंज है 100 किलोमीटर तक। रैडर सिस्टम से बचने के लिए जो मिसाइल या फिर फाइटर जेट मिट्टी से कुछ ही दूर पर रहता है, उसको रोकने के लिए ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है।
और ईरान इसको भी खुद बनाया है। नंबर 3 पे जो एयर डिफेंस सिस्टम आता है इसका नाम है राड और इसको भी ईरान ने खुद बनाया है। किसी भी ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को ये बहुत आसानी से खत्म कर सकता है और इसका सबसे बेस्ट फीचर है इसका ट्रैकिंग गाइडेंस टेक्नोलॉजी, जो आसमान में किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता है। अब आता है ईरान की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और इसमें नंबर 1 पे आता है टॉर M1। साल 2000 में रशिया से ईरान ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। शॉर्ट हाइट पे टारगेट हिट करने के लिए ये बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव है और इसका रेंज है 12 किलोमीटर तक। नंबर 2 पे आता है पैंटसीर S1। इसको भी ईरान ने रशिया से खरीदा था और इसका रेंज है 20 किलोमीटर तक। थर्ड नंबर पे आता है याजहरा। इसको बनाया गया था अमेरिकन M1 M23 हॉक एयर डिफेंस का डिजाइन को बेस्ड करके ही और इसका रेंज है 30 किलोमीटर तक। नंबर 4 पे आता है हर्ज 9। ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर छोटे मोटे मिसाइल से बचने के लिए ईरान ने खुद इस एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया था। अब ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम में कुछ रडार और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है जो कि ईरान के ओर आते हुए मिसाइल्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है और ये सब डेटा के माध्यम से एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स को खत्म कर देता है। और इस लिस्ट में पहला नाम आता है खादिर रडार का, जिसको ईरान ने खुद बनाया है और इसका रेंज है 1100 किलोमीटर तक। मतलब आसमान में अगर 1100 किलोमीटर के अंदर कोई भी ड्रोन या फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स दिख जाता है जिसको रडार के माध्यम से पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन खादिर रडार इसको बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकता है। नंबर 2 पे आता है सेपहर रडार, जो कि 3000 किलोमीटर के अंदर आती हुई कोई भी मिसाइल्स, ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट को इजीली डिटेक्ट कर सकता है। देश के अंदर रहने के बाद भी ईरान इस सिस्टम से देश की बाहर किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। इस सब के बाद भी ईरान के पास एयर डिफेंस के लिए है पॉइंट डिफेंस सिस्टम, 57 मिलीमीटर की एक एंटी क्राफ्ट आर्टिलरी गन जो रडार सिस्टम के साथ डायरेक्टली कनेक्ट रहता है और ईरान की ओर आती हुई शॉर्ट हाइट में किसी भी मिसाइल को ये टारगेट कर सकता है। देखिए, आज की डेट में मिसाइल्स और फाइटर जेट को छोड़कर ड्रोन भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकता है युद्ध में। इसीलिए ईरान अपनी खुद की टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया है साइक और जुल्फागर, जो कि है एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और इसके मदद से जैमिंग और फायर करके बाहर से आई हुई किसी भी ड्रोन को इजीली खत्म किया जा सकता है। ईरान में रिवॉल्यूशन होने के बाद एक चीज तो ईरान को बहुत अच्छे से पता चल गया था कि इस रीजन में रहने के लिए ईरान को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स की जरूरत पड़ेगा। एट द अदर हैंड कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ईरान के ऊपर लगातार सैंक्शन लगा रहा था, जिसके लिए ईरान बाहर के देशों से हथियार खरीदने में नाकाम रहा और इसी रीजन की वजह से ईरान अपने ही देश में एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया था और इस काम में ईरान को हेल्प किया था नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया जैसे देशों ने। आपको जान के हैरानी होगी कि आज की डेट में ईरान अपनी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम्स को इतना डेवलप कर लिया है कि वो रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में आज मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में ईरान रशिया को 2 कामेकाजे ड्रोन सप्लाई करता है। एक का नाम था शहीद 131 और दूसरे का नाम था शहीद 136। कामेकाजे ड्रोन वो ड्रोन होता है जो टारगेट एरिया में जाके अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है। इनफैक्ट ईरान रशिया को लगातार गन पाउडर भी सप्लाई करता है। ईरान और रशिया बखूबी जानता है कि अच्छे से रहने के लिए एक दूसरे का मदद करना कितना जरूरी है। इसीलिए 26 अक्टूबर इजराइल की अटैक करने से कुछ ही घंटे पहले ही रशिया ने ईरान को सावधान कर दिया था। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या ईरान इसका जवाब देगा? अमेरिका के साथ ब्रिटेन ईरान को एक प्रकार धमकी दिया है ताकि ईरान इजराइल के अगेंस्ट जाके कोई भी अटैक ना कर सके, जो कि ईरान की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शेमफुल बात है। अगर इस वक्त ईरान इजराइल पे अटैक नहीं करता है तो ईरान की जो सिटीजन्स है वो शायद ये भी सोच सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज की बातों पे आके ईरान ने इजराइल पे अटैक नहीं किया। इसीलिए ईरान ने ये भी बता दिया है कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चार्टर ईरान के पास राइट है इस अटैक का बदला लेने का। लेकिन ज्यादातर जियोपॉलिटिक एक्सपर्ट की ये मानना है कि ईरान शायद इसके अगेंस्ट जाके कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि ईरान इस अटैक को बहुत ही छोटी अटैक की नजर से देख रहा है। ईरान ने यह भी बोला है कि इस अटैक से उनका बहुत ही लिमिटेड डैमेज हुआ है। अब कह सकते हैं कि ईरान और इजराइल का आपस में अटैक करने का एक ही मकसद था और वो था पावर दिखाना। और अभी तक इन दोनों देशों से युद्ध के लिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ईरान पे इस हमले का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ऑलरेडी इजराइल पे अटैक करना चालू कर दिया है। वो लोग साउथ लेबनान के करीब जो इजरायली सिटी टेल नॉफ एयरबेस है वहां पे अटैक किया है
और वहां पे कुछ रॉकेट्स भी फायर किया है। इस वक्त पूरा दुनिया ये चाहता है कि ये लड़ाई रुक जाए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पे जो डाउनफॉल आ रहा है, जिसके लिए किसी भी वक्त पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस दिख सकता है। और अगर ऐसा होता है तो नुकसान सिर्फ इजराइल और ईरान का नहीं होगा, नुकसान होगा हम सबका। तो हम सबको इस लड़ाई का सपोर्ट ना करके एक पीसफुल वर्ल्ड का डिमांड करना चाहिए।